कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है, सपने अधूरे रह जाते हैं और मन के भीतर से एक आवाज उठती है, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? यही सवाल हर उस इंसान के दिल में कभी न कभी उठा है जिसने कुछ बड़ा करने की कोशिश की हो। एमिनेम भी उनमें से एक था, लेकिन फर्क बस इतना था कि उसने उस आवाज को दबाया नहीं, उसने उसे सुनने की हिम्मत की। दुनिया को आज जो आदमी रैप गॉड के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा उस एक मौके की तलाश में बिताया। गरीबी, अस्वीकृति, अकेलापन और एक टूटी हुई पारिवारिक जिंदगी, ये सब उसकी हकीकत थी। लेकिन उस अंधेरे के बीच उसने अपने अंदर एक और दुनिया बनाई, शब्दों की, दर्द की और बगावत की। यही उसकी पहचान बनी। और यही कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है, उसकी शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है। सोचिए, हम सबके अंदर एक छोटी सी आग होती है, कोई उसे दबा देता है, कोई उसे भड़का देता है। एमिनेम ने उस आग को अपने अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। उसने दर्द को कविता बनाया, असफलता को प्रेरणा और नफरत को ईंधन। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो किसी महल या सुविधा से नहीं आया था, बल्कि एक ट्रेलर पार्क से आया था, जहां हर दिन गुजारा करना ही एक युद्ध था। लेकिन उसने उसी धरती पर खड़े होकर अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला दिया। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रहे हैं, पढ़ाई, करियर, रिश्ते या आत्मविश्वास के स्तर पर, तो ये कहानी सिर्फ एक रैपर की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने असंभव को परिभाषा दी। और इससे बड़ी बात यह है कि ये कहानी आपको ये बताने आई है कि आप भी वही कर सकते हैं, बस आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है। क्यों हमें ये कहानी सुननी चाहिए? एमिनेम की कहानी सिर्फ संगीत के चाहने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी अपने सपने के सामने ना सुना हो। ये उस लड़के की कहानी है जिसे स्कूल में हर कोई कहता था कि तू कुछ नहीं कर सकता, और उसने उन्हीं शब्दों को अपनी ताकत बना लिया। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगा हुआ है। इंस्टाग्राम पर सब खुश दिखता है, यूट्यूब पर हर कोई सफल दिखता है, लेकिन इन स्क्रीन के पीछे हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई असफलता से, कोई तुलना से, कोई अपने डर से। इस दौर में एमिनेम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर तुम टूटे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए हो, इसका मतलब यह है कि तुम बनने की प्रक्रिया में हो। एमिनेम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब समाज तुम्हें ठुकराए, जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। उसके पास कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे, कोई फैंसी स्टूडियो नहीं था। उसके पास बस एक नोटबुक थी और उसमें भरे थे उसके गुस्से के, दर्द के और सपनों के शब्द। उस नोटबुक ने उसकी किस्मत लिखी। क्या आपके पास भी कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं है? शायद है, लेकिन आपने उसे दबा दिया है क्योंकि दुनिया ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। एमिनेम ने भी ये सुना था, लेकिन उसने ये तय किया कि वो अपनी सच्चाई को दुनिया के लॉजिक से नहीं मापेगा। उसने अपने रास्ते खुद बनाए। एमिनेम के संघर्ष और हमारी हकीकत। एमिनेम की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कोई भी संघर्ष छोटा नहीं होता। उसके बचपन में पिता ने उसे छोड़ दिया, माँ के साथ रिश्ते टूटे हुए थे, स्कूल में लगातार असफलता मिली। उसने कई बार खुद से कहा कि अब और नहीं होगा, लेकिन हर बार उसके अंदर से एक और आवाज आई, एक कोशिश और। वो कोशिश हर बार पहले से कठिन थी, लेकिन हर बार उसने उसे किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर दुनिया में कोई उसकी कहानी नहीं लिखेगा तो वो खुद लिखेगा। यही विश्वास उसकी असली ताकत बना। हम सबके जीवन में भी वही दौर आता है जब लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा। शायद आपने किसी परीक्षा में असफलता झेली है, किसी रिश्ते में धोखा खाया है, किसी सपने में हार महसूस की है। लेकिन जरा सोचिए, क्या एमिनेम के पास कोई गारंटी थी? नहीं, उसने बस एक चीज पर भरोसा किया, खुद पर। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ जाती है, क्योंकि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कॉलेज में, नौकरी में, किसी सपने की शुरुआत में, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, खुद पर भरोसा। और ये भरोसा तभी बनता है जब आप अपने डर को देखना बंद कर देते हैं और अपनी मेहनत को देखना शुरू कर देते हैं। एमिनेम भी यही कहता था कि हर किसी को एक मौका चाहिए, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। वो कहता था
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, would you capture it or just let it slip? यही उसका गाना लूज योरसेल्फ की आत्मा थी। अपने मौके को पहचानो और उसे जाने मत दो। आज भी वही बात लागू होती है। शायद आप किसी कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, किसी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। डर कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, असफलता तो बस उस रास्ते की एक सीढ़ी है। एमिनेम सैकड़ों बार गिरा, उसे रिकॉर्ड लेबल्स ने ठुकराया, रैप बैटल्स में हराया गया, लोगों ने उसकी जाति और लहजे का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने एक बात कही थी, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो है जो कोई देख नहीं सकता। और यही आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है। आपके लिए सीख, अपने अंदर की आवाज को पहचानो। हम सब के अंदर कोई शोर होता है, सोसाइटी का, लोगों का, कंपैरिजन का, और उसी शोर में हमारी सच्ची आवाज दब जाती है। एमिनेम की कहानी यही कहती है कि अपने शोर को बंद करो और अपनी सच्ची आवाज को सुनो। वो आवाज जो कहती है कि तुम्हें कुछ बनना है, वो आवाज जो कहती है कि तुम किसी से कम नहीं। एमिनेम और खुद पर भरोसे की शक्ति। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद पर विश्वास रखना जब सब तुम्हारे खिलाफ हो। एमिनेम ने वही किया। जब वो रैप करने की कोशिश करता था, लोग कहते थे एक गोरा लड़का रैप नहीं कर सकता, लेकिन उसने साबित किया कि टैलेंट रंग या वर्ग से नहीं, जुनून से होता है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास सच्ची मेहनत है तो कोई दीवार तुम्हें नहीं रोक सकती। यहां से हमें यह सीख मिलती है, खुद पर भरोसा करो, भले पूरी दुनिया शक करे, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी असंभव सपने से हुई है, और हर वो इंसान जो इतिहास में नाम छोड़ गया, उसने पहले खुद पर भरोसा किया। आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई नया सपना, अगर उसमें थोड़ी सी भी आग है तो उसे बुझने मत दो, क्योंकि यही आग एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो सोचिए एमिनेम भी कभी ऐसा सोचता था, लेकिन आज उसका नाम इतिहास में दर्ज है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रुकने की जगह लिखने का रास्ता चुना। एमिनेम की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर कोई रैपर बन सकता है, वो हमें यह सिखाती है कि हर कोई खुद का वर्जन बन सकता है। वो हमें यह सिखाती है कि अगर तुम गिरो तो उठो, क्योंकि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है। वो हमें यह सिखाती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ कहने लायक है तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस बोलो, करो, बनाओ। आज ये कहानी आपके लिए आई है ताकि आप भी अपने डर, अपने बहाने और अपनी सीमाओं से बाहर निकलो, क्योंकि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। और जब ये भीतर की क्रांति शुरू होती है, तब इंसान असंभव को संभव बना देता है। एमिनेम ने अपनी क्रांति शुरू की थी एक छोटे से कमरे में, जहां कोई उसकी आवाज नहीं सुनता था, और आज उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। शायद अब आपकी बारी है, क्योंकि अब वक्त है अपने भीतर के शोर को शांत करने का और अपनी असली आवाज को सुनने का। वक्त है अपनी कहानी लिखने का। वक्त है अपना लूज योरसेल्फ पल पकड़ने का। हर महान कहानी की शुरुआत दर्द से होती है, और एमिनेम की कहानी भी कोई अपवाद नहीं थी। एक बच्चा डिट्रॉयट की गलियों में टूटी दीवारों और ठंडी रातों के बीच जो अपने घर से ज्यादा वक्त लड़ाइयों में बिताता था। उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई पहचान और न ही कोई उसे समझने वाला। स्कूल में उसे तंग किया जाता था, घर में गुस्से की चीखें गूंजती थीं, और बाहर की दुनिया बस एक शब्द जानती थी, हारने वाला। लेकिन वही लड़का जो सबकी नजरों में कुछ नहीं था, आगे चलकर उस पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बन गया जिसने उसे कभी जगह देने से इनकार कर दिया था। एमिनेम के लिए ये सिर्फ संगीत की जंग नहीं थी, ये खुद के अस्तित्व की लड़ाई थी। हर रैप उसके अंदर के तूफान का विस्फोट था। जब उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वो जवाब नहीं देता था, लेकिन रात में बैठकर नोटबुक में सारे ताने, सारी बातें उतार देता था। शब्दों के जरिए बदला लेने लगा था। वो जान गया था कि अगर उसके पास कोई हथियार है तो वो है कलम और जबान। लेकिन सच तो ये है, उस वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि एक गोरे रंग का लड़का ब्लैक रैप इंडस्ट्री में कदम रखकर टिक भी पाएगा।
हर क्लब, हर शो में उसे रोका गया, कहा गया कि ये उसकी जगह नहीं है, पर वो वहीं रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए यह बस एक सपना नहीं था, ये उसकी पहचान की जंग बन चुकी थी। वो ये साबित करना चाहता था कि टैलेंट का कोई रंग नहीं होता। और यही वो बात है जो आज की पीढ़ी को समझनी चाहिए। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा जब लोग कहेंगे ये तेरे बस की बात नहीं, तुम किसी नए करियर में कदम रखो, किसी बिजनेस की शुरुआत करो या कंटेंट क्रिएशन जैसा रास्ता चुनो। शुरुआत में सब यही बोलेंगे, छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। पर याद रखना, हर नहीं हो सकता का जवाब तुम्हारे भीतर छिपा है। जिस दिन तुम वो आग जगा लोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। एमिनेम की शुरुआत किसी स्टूडियो में नहीं, बल्कि एक टूटे कमरे में हुई थी। उसके पास ना कोई माइक्रोफोन था, ना पैसे, बस एक पुरानी कैसेट रिकॉर्डर और दिल में जला हुआ गुस्सा। उसने हर अपमान को गीत में बदला। दे टोल्ड मी आई वोंट मेक इट। ये लाइन सिर्फ एक रैप नहीं, एक जंग का ऐलान थी, और यही चीज उसे बाकियों से अलग बनाती थी। वो दर्द से भागा नहीं, उसने उसे ताकत बना लिया। आज जब हम अपने जीवन की समस्याओं से जूझते हैं, चाहे वो असफलता हो, ब्रेकअप हो या परिवार का दबाव, तो हम सोचते हैं कि शायद किस्मत हमारे खिलाफ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वो दर्द ही तुम्हारे अंदर के असली योद्धा को जगाने आया है? एमिनेम ने एक बार कहा था, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग इफ यू बिलीव। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। वो बार बार गिरा, हर बार दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी अपने शब्दों की ताकत पर शक नहीं किया। और यही वो जगह है जहां हमें सीख मिलती है। आज की दुनिया में लोग एक रील पर हेट कमेंट देखकर टूट जाते हैं, लेकिन एमिनेम ने पूरी इंडस्ट्री की नफरत को झेलकर खुद का साम्राज्य बनाया। उसके शुरुआती दिन सिर्फ स्ट्रगल नहीं थे, वो इंसान को तोड़ने वाले दिन थे। उसकी माँ नशे में रहती थी, पिता उसे छोड़ गया और स्कूल में हर कोई उसे फेलियर कहता था। लेकिन उसने उस फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता था, एक दिन मैं बोलूंगा और दुनिया सुनेगी। अगर हम अपने अंदर वो जुनून जगा लें जो एमिनेम के भीतर था, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। और जिसने खुद को जीत लिया, वो दुनिया को भी हरा देता है। वो दौर जब दुनिया ने उसे खामोश करने की कोशिश की, वही दौर उसकी आवाज का जन्म था। और ये बात आज भी उतनी सच्ची है। हर वो शख्स जो तुम्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा है, वो अनजाने में तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय लिखवा रहा है। एमिनेम की जिंदगी हमें यही सिखाती है, टूटा हुआ इंसान जब खड़ा होता है तो उसका हर शब्द हथियार बन जाता है। हर गिरावट एक नई कहानी की नींव रखती है, और हर नो के पीछे छिपा होता है एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये थी उस सफर की शुरुआत जहां एक गरीब लड़के ने दुनिया के सबसे अमीर शब्दों का मालिक बनना सीखा। अब आगे के हिस्से में देखेंगे कैसे इस दर्द ने उसे एक लेजेंड में बदला, और कैसे वो अपने ही साये से लड़ते लड़ते पूरी दुनिया की आवाज बन गया। क्या तुम तैयार हो ये समझने के लिए कि कैसे एक इंसान अपने अंदर के अंधकार से निकलकर रोशनी बन सकता है? क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ एमिनेम की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अभी अपने सपनों के लिए लड़ा नहीं है। हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां दर्द अब डर नहीं रह जाता, वो ईंधन बन जाता है। एमिनेम की जिंदगी का भी वही वक्त आया था। वो अब वो बच्चा नहीं था जो सबकी बात सुनता था, वो अब वो इंसान बन चुका था जो सबको सुनाने वाला था। पर रास्ता अब भी आसान नहीं था। डिट्रॉइट की गलियों से निकलकर वो हिप हॉप क्लबों में जाता था, जहां लोग उसे हंसी में उड़ा देते थे। रैप तो ब्लैक लोगों का गेम है, एक गोरा क्या जाने बीट्स और बार्स। लेकिन एमिनेम ने किसी ताने को दिल पर नहीं लिया। उसने हर शब्द को अपने अगले वर्स में बदल दिया। हर अस्वीकृति उसकी कलम को और नुकीला बनाती गई। वो स्टेज पर चढ़ता था और कभी कभी लोग उसे हूट कर देते, पर अगले हफ्ते वही लोग उसके नए वर्ष पर तालियां बजा रहे होते। क्योंकि सच ये है कि टैलेंट को चुप कराने वाला कोई नहीं होता, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। एमिनेम का असली सफर तब शुरू हुआ जब उसने अपने संघर्ष को कहानी बनाना सीखा। उसका रैप अब सिर्फ संगीत नहीं था, वो एक जंग थी समाज से, नफरत से, अपनी सीमाओं से।
उसके शब्द इतने तीखे थे कि वो सीधे दिल में उतर जाते थे। वो कहता था कि मैं वो बोलता हूं जो सब सोचते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, बिना डर के सच बोलने की हिम्मत। आज के दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर अपनी असफलता छिपाने की कोशिश करते हैं। हर कोई सिर्फ अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाना चाहता है, फिल्टर के पीछे छिपी थकान को नहीं। लेकिन एमिनेम ने अपने टूटे हुए हिस्सों को छिपाया नहीं, उसने उन्हें गानों में उकेर दिया। वो कहता था कि हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, पर यही टूटा हुआ हिस्सा मुझे इंसान बनाता है। और सोचो, अगर हम सब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीख लें तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। हर गिरावट, हर असफलता, हर ना, वो सब हमें कुछ सिखाने आई हैं। पर फर्क इतना है कि कोई सीख लेता है, कोई वहीं रुक जाता है। एमिनेम ने रुकना नहीं चुना। उसने अपने दोस्त प्रूफ के साथ राइम बैटल्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वो रातों को बिना खाए, बिना सोए, सिर्फ बीट्स पर अपनी लाइनों को सुधारता था। हर लाइन, हर राइम में वो खुद को बेहतर बनाता गया। लोग कहते थे, तू जीतने के लिए नहीं बना। वो कहता था, शायद मैं जीतने के लिए नहीं, बदलने के लिए बना हूं। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ पलट दिया। 1997 में रैप ओलंपिक्स में वो अकेला खड़ा था, सैकड़ों प्रतिभाओं के बीच। कोई नहीं जानता था उसे, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था उससे। लेकिन जब उसने माइक उठाया, पूरा हॉल खामोश हो गया। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे और उसने सबको चौंका दिया। वो जीत नहीं पाया, लेकिन वो दिखाई दे गया। वो हार उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि वहीं से एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी, डॉक्टर ड्रे। और फिर शुरू हुई वो कहानी जिसने हिप हॉप को हमेशा के लिए बदल दिया। पर इस सफर में एक बात और थी जो उसे सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो हर उस इंसान के लिए लड़ रहा था जिसे कभी कहा गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पहले एल्बम द स्लिम शेडी एलपी ने दुनिया को हिला दिया। लोगों ने कहा यह तो पागलपन है, लेकिन उस पागलपन में सच्चाई थी। हर गाना उसके अंदर के डर, गुस्से और दर्द की गूंज थी। वो कहता था कि अगर मेरी कहानी से कोई और जिंदा रह सकता है तो मैं हर दर्द झेलने को तैयार हूं। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर अपनी असफलता छिपाने की कोशिश करते हैं। हर कोई सिर्फ अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाना चाहता है, फिल्टर के पीछे छिपी थकान को नहीं। लेकिन एमिनेम ने अपने टूटे हुए हिस्सों को छिपाया नहीं, उसने उन्हें गानों में उकेर दिया। वो कहता था कि हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, पर यही टूटा हुआ हिस्सा मुझे इंसान बनाता है। और सोचो, अगर हम सब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीख लें तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। हर गिरावट, हर असफलता, हर ना, वो सब हमें कुछ सिखाने आई हैं। पर फर्क इतना है कि कोई सीख लेता है, कोई वहीं रुक जाता है। एमिनेम ने रुकना नहीं चुना। उसके दिन भी वो आए जब उसके गाने दुनिया भर में पचने लगे, लेकिन वो अब भी वही इंसान था, वही बच्चा जिसने गरीबी में सपना देखा था। उसने कभी अपने दर्द को भुलाया नहीं, क्योंकि वही दर्द उसकी पहचान था। वो कहता था कि अगर मैं अपनी तकलीफ भूल गया तो मैं खुद को भूल जाऊंगा। और आज जब हम किसी असफलता से गुजरते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं कि क्यों मैं? लेकिन शायद हमें सवाल बदलना चाहिए कि क्यों नहीं मैं? क्योंकि अगर एमिनेम जैसा इंसान उस अंधेरे से निकल सकता है तो हम क्यों नहीं? वो इंसान जिसने बचपन में पिता को खोया, मां की नफरत झेली और समाज की अस्वीकृति झेली, फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने अंदर वो आग दिखाई दी जो औरों को नहीं दिखी। ये आग ही असली जादू है। वो तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना सिखाती है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो कोई मुकाबला बाकी नहीं रहता। एमिनेम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने सिर्फ सोचने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत दर्द से जन्म लेती है, ना कि आराम से।
अब अगले हिस्से में देखेंगे कि जब ये लड़ाई और गहरी हुई, जब एमिनेम ने खुद अपने अंदर के अंधेरे से मुकाबला किया और कैसे वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि आवाज बन गया हर उस इंसान की जो अपने सपनों के लिए लड़ा। हर योद्धा का सबसे कठिन युद्ध वही होता है जो वो अपने भीतर लड़ता है। एमिनेम के जीवन में भी वो मोड़ आया जब बाहर की लड़ाई खत्म हुई लेकिन अंदर की शुरुआत हुई। दुनिया अब उसे जान चुकी थी, उसके गाने चार्ट्स पर थे, शो हाउसफुल होते थे और पैसा, शोहरत सब कुछ उसके पास था। लेकिन वो चीज जो उसके पास नहीं थी, सुकून। क्योंकि सच्चाई ये है, जब तुम टूटे हुए दिल से सपने पूरे करते हो तो जीत के बाद भी वो खालीपन बाकी रह जाता है। एमिनेम अपने गानों से लाखों लोगों को उम्मीद दे रहा था, लेकिन खुद धीरे धीरे अपने अंधेरे में डूब रहा था। नशा, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब उसकी जिंदगी में चुपचाप घुस चुके थे। वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को हिम्मत सिखाई, अब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हर रात उसे अपने अतीत की आवाजें सुनाई देती, वो आवाजें जो कहती थीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू फेल है, तेरे बस का नहीं। और अब जब वो सब गलत साबित कर चुका था, तब भी वो आवाजें रुक नहीं रही थीं, क्योंकि बाहर के जख्म भर जाते हैं पर अंदर के निशान वक्त मांगते हैं। ये वो वक्त था जब एमिनेम को एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ तालियों की आवाज नहीं होती, कभी कभी ये इतनी तेज होती है कि तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। वो भूल गया था कि उसने ये सफर शुरू क्यों किया था। शुरुआत में वो खुद को साबित करने निकला था, पर अब वो सिर्फ टॉप पर बने रहने की जंग लड़ रहा था। और यही वो जाल है जिसमें आज हम सब फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, हर कोई लाइक्स, व्यूज और वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। हम सोचते हैं कि अगर दुनिया हमें पसंद करने लगे तो हम खुश हो जाएंगे, पर सच्चाई यह है, अगर तुम खुद को पसंद नहीं करते तो दुनिया की सारी तालियां भी खाली लगती हैं। एमिनेम ने भी यही समझा। एक वक्त आया जब नशे ने उसकी जिंदगी पर काबू पा लिया था। स्टेज पर वो लेजेंड था, लेकिन अंदर से वो हर दिन खुद से हार रहा था। एक बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर कुछ घंटे और देरी होती तो शायद एमिनेम आज जिंदा नहीं होता। वो दिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वो उठा, टूटा हुआ लेकिन जागा हुआ। वो समझ गया कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है और इस बार उसे सच में जीना है। उसने नशा छोड़ा, खुद को फिर से संभाला और वापस वही किया जिससे वो बना था, लिखना। पर इस बार उसके शब्द और गहरे थे। अब वो दर्द से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे समझ रहा था। वो खुद से कहता था कि अगर मुझे इस अंधेरे में रहना ही है तो मैं इसमें भी रोशनी ढूंढूंगा। उसने अपने भीतर की गहराई से रिकवरी नाम का एल्बम लिखा, जो सिर्फ गानों का कलेक्शन नहीं था, वो एक इंसान की वापसी की कहानी थी। हर ट्रैक में एक जंग थी, एक सच्चाई थी। वो कह रहा था कि हाँ, मैंने गलतियां की, मैं गिरा, लेकिन मैं उठा भी। और यही तो असली जीत होती है। सफलता का मतलब कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाना है। वो दौर उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। अब वो सिर्फ एक रैपर नहीं था, वो अब एक प्रेरणा बन चुका था, हर उस इंसान के लिए जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। उसके गाने अब उससे से नहीं, आत्म स्वीकृति से भरे थे। उसने अपने दर्द को स्वीकार किया, अपने अंदर के राक्षसों से दोस्ती कर ली। और यही तो हर इंसान को करना चाहिए। अपने अंदर के डर से भागने की बजाय उसे समझो, उसे अपनाओ। क्योंकि सच ये है कि हम सब के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, और एक जो धीरे से कहती है फिर भी कोशिश कर। जो इंसान उस दूसरी आवाज को सुन लेता है वही महान बनता है। एमिनेम ने वही किया। उसने अपनी कमजोरी को हथियार बना लिया। उसने अपनी चुप्पी को चिल्लाहट में बदला और अपनी हकीकत को कविता में। आज जब कोई कहता है इम्पॉसिबल, तो उसकी कहानी हमें याद दिलाती है इम्पॉसिबल सिर्फ एक आई एम पॉसिबल का दूसरा रूप है। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी जिंदगी बदली। वो चाहता था कि उसकी बेटी हैली ये जाने कि उसका पिता वो इंसान नहीं जो हार मान गया, बल्कि वो जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ।
वो कहता था कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन्हें यह जरूर सिखा सकता हूं कि कैसे लड़ना है। और यही बात हर इंसान को समझनी चाहिए। तुम्हारी कहानी शायद दर्द से शुरू हो, पर अगर तुम रुकते नहीं तो वही कहानी प्रेरणा बन जाती है। एमिनेम की जिंदगी सिर्फ म्यूजिक की कहानी नहीं है, वो इंसान की कहानी है जो खुद को बार बार रचता है। हर गिरावट के बाद, हर असफलता के बाद उसने हमें सिखाया कि तुम चाहे जितने भी नीचे गिरो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी आग बाकी है तो तुम फिर से उठ सकते हो और दुनिया को चौंका सकते हो। आज जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, वो पहले अपने भीतर की लड़ाई जीत कर ही वहां पहुंचा है। एमिनेम ने अपनी जिंदगी से यही साबित किया कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम खुद को नए रूप में जोड़ सको। और जब वो नया रूप बनता है तो वो अब सिर्फ इंसान नहीं होता, वो अब प्रेरणा बन जाता है। एमिनेम आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सबक है कि कोई भी चाहे जहां से भी आए, अगर उसके पास हिम्मत, जुनून और सच्चाई है तो वो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। अब तुम सोचो कि तुम्हारी कहानी कौन लिख रहा है, किस्मत या तुम खुद? कहते हैं इंसान की असली जीत तब होती है जब वो खुद के खिलाफ जीतता है, और एमिनेम की कहानी इसका सबसे जीवंत सबूत है। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी, नफरत, अस्वीकृति और अपने ही डर से लड़ते हुए दुनिया को हिलाकर रख दिया। पर उसकी असली महानता सिर्फ उसकी सफलता में नहीं थी, वो इस बात में थी कि उसने अपने टूटे हुए हिस्सों से कुछ खूबसूरत बनाया। अगर तुम गौर से देखो तो उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में फर्क बहुत कम है। वो भी कभी साधारण था, बिल्कुल हमारी तरह, भविष्य को लेकर अनिश्चित, हालात से थका हुआ और अपने सपनों को लेकर डरा हुआ। लेकिन फर्क बस इतना था कि उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। वो इंतजार नहीं करता रहा कि कोई उसे समझे या मौका दे। उसने खुद के लिए दरवाजा तोड़ा और भीतर से आवाज निकाली, अब मेरी बारी है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां हर चीज तेज है। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, त्वरित सफलता, त्वरित फेम, त्वरित लाइफ। लेकिन एमिनेम की कहानी हमें याद दिलाती है, महानता कभी जल्दबाजी से नहीं आती, वो आती है लगातार गिरने और फिर उठने से। हर वो वक्त जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस एक पल ठहरो और सोचो। अगर एक गरीब बच्चा जिसके पास ना पैसे थे ना सपोर्ट, वो अपनी सच्चाई से पूरी दुनिया को झुका सकता है, तो तुम क्यों नहीं? एमिनेम का सबसे बड़ा सबक यह है, जिंदगी तुम्हें जितना तोड़े तुम उतना लिखो, जितना गिराओ उतना सीखो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर असफलता एक संदेश है, अब भी मौका है। वो कहता था, लुक, इफ यू हैड वन शॉट, वन अपॉर्चुनिटी टू सीज एवरीथिंग यू एवर वांटेड, वुड यू कैप्चर इट और जस्ट लेट इट स्लिप? ये लाइन सिर्फ एक गाना नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। हम सबको कभी ना कभी वो एक मौका मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे डर में खो देते हैं। और कुछ ही लोग जैसे एमिनेम, वो कदम बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया बदल देते हैं। अगर तुम आज अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो तो याद रखो, सफर हमेशा आसान नहीं होगा। तुम्हें भी ताने सुनने पड़ेंगे, तुम्हें भी अस्वीकृति झेलनी पड़ेगी, तुम्हें भी अकेलापन महसूस होगा। पर उस अकेलेपन में ही तुम्हारी पहचान बनती है, क्योंकि भीड़ में खड़े रहना आसान है, पर अकेले चलना वही असली हिम्मत है। एमिनेम ने अपने दर्द को कविता बना दिया, अपनी चुप्पी को आवाज बना दिया और अपनी हार को ताकत बना दिया। और यही तुम भी कर सकते हो। जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, कभी कभी वो तुम्हें तोड़ेगी, पर उसी टूटन में तुम्हारा असली रूप छिपा है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, ये सब तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा है। उन्हें दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बस याद रखना, एमिनेम ने भी यही महसूस किया था, पर उसने रुकने की बजाय लिखना शुरू किया। वो दूसरों की बातों से नहीं, अपने शब्दों से परिभाषित हुआ। और यही तुम्हारा भी रास्ता है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, एक आर्टिस्ट, एक ड्रीमर, तुम्हारी लड़ाई अलग हो सकती है, पर जंग वही है, खुद को साबित करने की। कभी मत भूलना, जिंदगी तुझे बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार उठना ही तुझे अलग बनाएगा। हर इंसान के पास एक लूज योरसेल्फ का पल आता है, जहां या तो तुम डर से हार जाओगे या फिर अपने भीतर की ताकत को पहचान लोगे। एमिनेम की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। और शायद यही असली मकसद है इस कहानी का, तुम्हें ये याद दिलाने का कि तुम्हारे भीतर भी वही आग है, वो आग जो सबको दिखा सकती है कि तुम कौन हो। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तू नहीं कर सकता,
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर एक एमएनएम सोया है जो एक दिन उठेगा और सबको दिखा देगा कि कविता भी हथियार बन सकती है और दर्द भी प्रेरणा। अब वक्त है तुम्हारी कहानी लिखने का। किसी को दोष मत दो, किसी से उम्मीद मत रखो। बस खुद से एक वादा करो कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपनी आवाज नहीं खोगे। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की आग को पहचान लोगे, तब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगेगी। और उस दिन तुम्हारी कहानी शुरू होगी, एक नई कहानी जिसे सुनकर दुनिया कहेगी, दिस इज व्हाट रियल कमबैक लुक्स लाइक।